मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता है बच्चों, आज हम लोग एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों 2019 का भी एग्जाम नहीं हुआ और 2020 का फॉर्म भी आ गया है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एसएससी जेई 2019 और 2020 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों कि जो बच्चे एसएससी जेई का 2019 में फॉर्म को फिल किए हैं उनका एग्जाम बच्चों अक्टूबर में होने वाला था, लेकिन जितने भी बिहार के बच्चे थे उनका सेंटर जो क्या कहते हैं बच्चों, उसका चुनावी माहौल लेके जो है कि तो उनका डेट दिसंबर में कर दिया गया है बच्चों। तो घबराइएगा नहीं, वो भी दिसंबर में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, 11 दिसंबर से होने वाला है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से 2020 का भी फॉर्म आ गया बच्चों। जो बच्चे फॉर्म को नहीं भरे हैं वो बच्चों फॉर्म को भरने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपने फ़ोटो पे बच्चों आज से यानी 3 महीना से पहले का कोई डेट डाल के फ़ोटो बनवा लीजिएगा, या आज बनवाइएगा तो आज ही का डेट डाल दीजिए और दे दीजिए बच्चों, यानी 3 महीना से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये सभी तो जानकारी थी, थोड़ा बहुत दे दिया। चूँकि बच्चों मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी जेई 2019-20 और लिखा हुआ नीचे में रीजनिंग फॉर एसएससी जेई सिलेबस EE एंड मैकेनिकल, यानी बच्चों यहाँ से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और सिविल के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों एसएससी के जेई के सिलेबस में जो है कि टोटल कितने क्वेश्चन पूछे, क्या कहते हैं कितने भाग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। एसएससी जेई में बच्चों मेनली रूप से 3 भाग होते हैं क्वेश्चन के। एक होते हैं बच्चों यहाँ से सबसे पहले भाग को हम लोग देखेंगे तो पहला भाग होता है बच्चों जनरल इंटेलिजेंस। क्या होता है बच्चों जनरल इंटेलिजेंस, या शॉर्ट फॉर्म में कह दिए बच्चों रीजनिंग कहिए। क्या कहिएगा बच्चों रीजनिंग सेक्शन होता है बच्चों जनरल अवेयरनेस का। क्या होता है बच्चों दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का होता है, और तीसरा सेक्शन जो होता है बच्चों, तीसरा सेक्शन जो होता है ये मेन जो सेक्शन होता है बच्चों, ये मेन सेक्शन होता है ब्रांच पेपर। क्या होता है बच्चों ये जो तीसरा सेक्शन होता है हम लोगों का ब्रांच पेपर होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से। इसमें बच्चों 50 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन और ब्रांच पेपर से हमें 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों। मैं यहाँ से स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा तो ये 50 क्वेश्चन हो गया, ये 50 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन, और ये होते हैं बच्चे सेकंड सेक्शन में 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल तैयारी किया है बच्चों, आप लोगों का नॉन टेक तैयारी नहीं है। क्योंकि बच्चों डिप्लोमा करें या हम लोग बीटेक करते हैं तो उसके दरमियान क्या होता है बच्चों हम लोग जो है कि अपने टेक्निकल की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और नॉन टेक को भूल जाते हैं। तो बच्चे अगर यहाँ से हम लोग देखा जाए तो सिविल के बारे में हम बता सकते हो, जो सिविल वाले बच्चे अगर नॉन टेक में थोड़ा कमजोर भी हैं फिर भी उनका रिजल्ट हो जाएगा बच्चों, चूँकि ब्रांच पेपर उन लोगों का आसान होता है यहाँ से बच्चों। लेकिन जो है कि हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग मैकेनिकल के हैं तो बिना नॉन टेक का जो है कि निकालना बच्चों एसएससी जेई थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके लिए बच्चों हमें जो है कि नॉन टेक पर भी ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। या तो ब्रांच पेपर हम लोग पढ़ेंगे साथ में नॉन टेक को देखेंगे। तो नॉन टेक में बच्चों हम लोग जनरल अवेयरनेस और ब्रांच पेपर की बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसकी बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ से हम लोग जनरल अवेयरनेस और ब्रांच पेपर की बात में करेंगे। अभी हम लोग जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग पे बात करते हैं बच्चों। तो रीजनिंग आज हम लोग बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि रीजनिंग का सिलेबस कितना है। रीजनिंग का सिलेबस तो बच्चों बहुत दिया है। हम लोग जो है कि क्या हम लोग इंजीनियर है, इंजीनियर होने का मतलब क्या था बच्चों जितना कम से कम पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क को अचीव करें बच्चों। तो आज मैं वो जो फॉर्मूला बताऊँगा बच्चों 50 में से कम आप लोगों को 45 मार्क्स को क्या करना है अचीव करना है बच्चों। 35 ये तो नॉर्मली बच्चे ले आते हैं, लेकिन हमको बच्चों अगर आपको एसएससी जेई का नौकरी लेना है तो आपको थोड़ा सा हट के मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। तो अगर सीक्रेट बात आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों।
तो देखिए 50 में से 45 मार्क्स कैसे लाएंगे हम लोग। रीजनिंग का सिलेबस भी तो ऐसे भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन बच्चों क्या मात्र जो है कि बहुत कम से कम टॉपिक को बताएंगे और एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों आइए हम लोग टॉपिक की बात करते हैं, कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आती है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं तो सीरियली वाइज लेते हैं बच्चों। यहाँ से पढ़िएगा अल्फाबेट सीरीज, क्या पढ़िएगा बच्चों, अल्फाबेट सीरीज पढ़ना है। दूसरा बच्चों हम लोग को पढ़ना है नंबर सीरीज जिसको कहिए, दूसरा हम लोग को नंबर सीरीज पढ़ना है बच्चों। तीसरा पढ़ना हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है। चौथा टॉपिक में बच्चों हो जाएगा मिसिंग अल्फाबेट, क्या हो जाएगा बच्चों, मिसिंग अल्फाबेट। पांचवा टॉपिक पढ़ना है बच्चों हम लोगों को डाइस एंड क्यूब्स। छठा टॉपिक पढ़ना है बच्चों हम लोगों को मिरर इमेज, क्या पढ़ना है बच्चों, मिरर इमेज पढ़ना है। सातवां टॉपिक पढ़ना है वाटर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। आठवां टॉपिक पढ़ना है बच्चों हम लोगों को डिक्शनरी पढ़ना बच्चों। नौवां टॉपिक पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड पेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड पेयर बच्चों। और दसवां टॉपिक पढ़ना है बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स स्क्वायर। दसवां टॉपिक हुआ बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कौन बोला था करने के लिए, एकदम खत्म। तो बच्चों देखिएगा यहाँ से 10वां टॉपिक क्या होता है। 10वां टॉपिक है बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर, यानी कि बच्चों किसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर दिया हुआ रहेगा जिसमें से पूछेगा कि ट्रायंगल कितना होगा या स्क्वायर कितना होगा। नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से फाइंड करेगा बच्चों, वो चीज बताना है। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग 11th टॉपिक देखते हैं। 11th टॉपिक में क्या है बच्चों, यहाँ से दिया हुआ 11th टॉपिक में दिया हुआ बच्चों डायरेक्शन टेस्ट, क्या दिया हुआ बच्चों, डायरेक्शन टेस्ट दिया हुआ है। 12 नंबर में पढ़ना बच्चों साइलोलिज्म पढ़ना है। 13 टॉपिक में बच्चों हम लोग को पढ़ना है मैट्रिक्स पढ़ना है। 14 टॉपिक में बच्चों पढ़ना है ब्लड रिलेशन पढ़ना है। 15 टॉपिक में पढ़ना है फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना बच्चों। 16 में पढ़ना है वर्ड सीरीज पढ़ना है। 17 में पढ़ना है बच्चों एनालॉजी पढ़ना है। 18 टॉपिक में पढ़ना है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है। और 19 टॉपिक पढ़ना है बच्चों हम लोग को सिमिलरिटीज ऑफ फिगर, सिमिलरिटीज ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ना है बच्चों। लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है बच्चों हम लोग को पेपर फोल्डिंग पढ़ना है, पेपर फोल्डिंग पढ़ना है। तो बच्चों देखिए यहाँ से टोटल मैंने आप लोगों को एसएससी जेई के लिए रीजनिंग जो होता है एसएससी जेई के लिए बच्चों मात्र बच्चों हम लोगों ने 20 टॉपिक लिए हैं। और बच्चों ये सभी टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चों कहेगा सर 20 टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन 50 कैसे याद आता है, तो बच्चों जैसे होगा अल्फाबेट सीरीज से 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पेपर फोल्डिंग से। तो इसी तरीके से क्या होता है लगातार सीरीज बना के बच्चों टोटल 50 क्वेश्चन का सेट बना दिया जाता है। तो इसमें से बच्चों हम लोग जाके नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल जो बच्चों हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे, कल जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों इसमें से अगर चाहते तो हम लोग एक एक करके जो है कि स्टार्ट कर लेते कि किस तो मतलब जो है कि जैसे अल्फाबेट सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, मिसिंग अल्फाबेट क्या होता है, यानी कि सब के बारे में। जैसे डाइस एंड क्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, डाइस एंड क्यूब के बारे में आप लोग जानते हैं। जैसे मानिए ये जो हो गया क्या है, ये दिया हुआ बच्चों यहाँ से ये जो दिया हुआ डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस दिया हुआ रहता है बच्चों। इसमें एक 2 चीज तरह 2 टाइप का पूछा जाता है बच्चों।
एक डाइस में क्या होता है बच्चों, मार्क्स फिक्स्ड रहता है, या तो एक डाइस में क्या होता है बच्चों यहाँ से नंबर दिया हुआ रहता है, और दूसरे डाइस में क्या होता है बच्चों डॉट देके पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो दो पैटर्न के जो होते हैं बच्चों डाइस और क्यूब से क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ मिरर इमेज, मिरर इमेज क्या होता है बच्चों कि आप लोग देखे होंगे कि मिरर यानी मिरर का हिंदी होता है बच्चों आईना। आईना जो जनरली बच्चों कोई भी क्वेश्चन देखिए आईना को हम लोग इधर रखते हैं तब ऐसा फिगर बनेगा, यानी उसमें पोजीशन को बता देगा कि किस तरह के वर्टिकली रखा हुआ है। लेकिन बच्चों वाटर इमेज क्या होता है, वाटर जो होता है कि हमेशा बच्चों हम लोग को हॉरिजेंटली एंड बच्चों कोई भी वस्तु ऊपर में रखा हुआ तो ये पर्न इमेज हो जाएगा। इसमें वाटर में किस तरह का इमेज बनेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। लेकिन डिक्शनरी क्या होता है बच्चों, डिक्शनरी जो बनाया गया हम लोगों को, डिक्शनरी किस तरीके से बनाया जाता है, तो डिक्शनरी बनाने का बच्चों कुछ रूल होता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड पेयर, सभी चीज़ के बारे में बच्चों जो जो हम लोग पढ़ते जाएंगे त्यों आपको वीडियो आता जाएगा बच्चों। यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में बच्चों कुछ क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे, और जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बता दिया मैंने, उस अल्फ़ाबेट सीरीज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के टोटल बच्चों क्वेश्चन जो है कि मैं आप लोगों को साथ ही साथ करवाते जाऊंगा उनका। जैसे उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज अगर खत्म होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, और नंबर सीरीज से क्या करेंगे, नंबर सीरीज का भी मैं टॉपिक बता दूंगा बच्चों की बेसिक क्या क्या चीज़ होता है, किस तरीके से नंबर सीरीज में क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी मैं एक एक करके बच्चों डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बच्चों आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। मैट्रिक्स ब्लड रिलेशन यानी कि जिसको रक्त संबंध, बच्चों रक्त संबंध करने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे माता के पिता के भाई के बहन कौन लगेंगे, मतलब इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों एक मैं ऐसा जादूगर ट्रिक दूंगा जिसके वजह से आप ब्लड रिलेशन जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे बच्चों, ठीक है। उसी तरह से एनालॉगी हो गया, वर्ड सीरीज हो गया बच्चों, ये सभी चीज़ दिया हुआ रहता है। तो हम लोग जितना कम से कम पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करेंगे। और बच्चों हम लोग किस तरीके से टाइम को भी कम करेंगे, 45 मार्क्स लाना, यानी 45 मार्क्स लाना सब टाइम इसी में लगा दी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 45 मार्क्स भी लाना है और समय भी हमको बहुत कम देना है। तो बच्चों कम समय में ज़्यादा कैसे स्कोर करेंगे, तो इसको पाने के लिए हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करें, पूरे बिहार में फैला दीजिए। हर पॉलिटेक्निक, हर बीटेक स्टूडेंट जो एसएससी जेईई का एग्जाम देते हैं बच्चों, उनके हर मोबाइल में मेरा चैनल क्या होना चाहिए बच्चों, सब्सक्राइब होना चाहिए। और बच्चों मैं जो मेहनत करता हूँ, हमारे जितने भी BCSE के बच्चों होंगे सबको पता होगा बच्चों, मैं अपने तरीके से नहीं अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ बच्चों। तब तक के लिए बच्चों इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।